नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले आज 23 फरवरी 2022 ईश्वर से वो दिन है जिस दिन हमारा एक लंबा जो अदालतों का जो केस हमने असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन का डाला हुआ था, जो कि सरकार का जो हुक्म आया था 7 नवंबर को, वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं था। तो वो केस 9 जून 2016 को जो हमारे एक बहुत नामे वकील लेट जो इस संसार में नहीं है, ईश्वर उनको आत्मा को शांति दे, उन्होंने ये केस यहाँ वायदा किया हमारे सब सैनिकों से कि वो ये केस हमारे लिए लड़ेंगे। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट में 9 जून 2016 को डाला और आज 23 फरवरी को 2022 को तकरीबन 6 साल से थोड़े महीने पहले आर्गुमेंट्स जो हैं दोनों तरह से खत्म हो गए हैं और जजमेंट को रिजर्व रख दिया गया। इसमें सबसे पहले तो हम पूरे सैनिक परिवार के लिए ये डाला गया, लेकिन जो हमारे वकील साहब हैं उसके बाद मैं और आप सबकी ओर से ग्रुप कैप्टन गांधी को दिल तह से हम बधाई देना चाहते हैं कि पहला ABC वर्ड इसका से शुरू होकर आज हमारे जो सीनियर वकील थे वो भी पीछे देख देख कर इनको पूछकर आकर अपने आर्गुमेंट दे रहे थे। जज ने आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका गांधी साहब। और जो हमारे मेन जज थे उन्होंने भी आखिर में साहब का नाम लेकर और खुशी जताई कि इन्होंने एक बहुत अच्छा योगदान इस केस में दिया। और स्पेशली जेसीओ जवान के लिए उन्होंने बोला कि आपने उनके लिए फाइट रखी, तो ये बड़े ही दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात, ये सवाल एक जज ने पूछ लिया कि ये 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा ये किसको होगा। तो उस वक्त हमारे सीनियर वकील ने बताया और पीछे से ये उनको बता रहे थे कि 100 में से 95 लोगों को फायदा हमारे जवान और जेसीओ साहब, क्योंकि 95% जो फौज है 15 लाख की, वो हमारे जवान और जेसीओ साहब हैं। ऑफिसर सिर्फ 3 से 4% है एक्चुअली। तो ये सारा उनको लागू होगा। कहीं गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये तो शायद अफसर अपने लिए कर रहे हैं। साथियों, और जहां पे भी हम जाएं सभी को ये बताना चाहिए कि ये जो लड़ाई है, लड़ाई नहीं थी, ये एक पूर्व सैनिकों की जिन्होंने इस देश के लिए अपनी पूरी जवानी देश के लिए रखी और अपने फैमिलियों से दूर रहे, अपनी बॉडी को काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन देश का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। उसके लिए हम अपना हक और अपना इज्जत के लिए ये लड़ाई शुरू करी थी और सिर्फ उसके लिए हमें पैसा और नहीं था, सबसे ज्यादा थी कि सिपाहियों की इज्जत और सिपाहियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आपने जब हमने यहाँ से बैठ के सब शुरू किया, डेली हम बोला करते थे सब कि ये उसके लिए किया गया। तो साथियों, ये तकरीबन 6 साल का लंबा जो समय लगा, उसमें से 2 साल तो ये कोविड भी बीच में आ गया, उससे भी बीच में हमें दिक्कतें हुई, लेकिन उसका ना अपने बॉडी ऊपर लेते हुए आज अच्छे हमारे आर्गुमेंट्स हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की ओर से जो दलील दी गई और उसका रात को, कल रात तो चली गई, इनफैक्ट आज रात जो निकल गई रात को 1 बजे, मतलब सुबह, काउंटर एफिडेविट पूरी टीम ने, गांधी साहब और हमारे एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट सब ने मिलकर वो जमा कराया।
और रात को ही जजों ने पढ़ लिया, एक जज को सुबह मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कोई भी काम करो तो हम सब यहां से बोला करते थे, आप सब भी उसको समझते थे कि काम तो तब होता है जब तुम जुनून में आ जाओ। और जुनून किसे कहते हैं? जब आप आधे पागल हो जाओ उस काम के लिए। तो ये थी पूरी लगन आप सबकी और हमारे वकीलों की और हमारे टीम की, जिन्होंने उस मुद्दे को काबल रखा। सरकार की ओर से काफी बीच में इंटरफेरेंस डालने की कोशिश करी और एक किस्म का उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी, एमएसीपी, एसीपी, ये वो। लेकिन हमारे वकीलों ने और ग्रुप कैप्टन गांधी साहब ने मिलकर हम सब ने उसको समझा और उसको इफेक्टिवली और स्ट्रांगली काउंटर किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज के आर्गूमेंट्स जो हमारे वकील ने दिए, उससे ये और जो सवाल पूछे गए और जिसमें जज साहब एग्री भी कर रहे थे बीच बीच में, जैसे उन्होंने बोला कि ये जो है कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट की तौर से उसका सिद्धांत, ये फिगर की वजह से ना जाओ, सिद्धांत के ऊपर जाओ। तो सिद्धांत हमारे वकील ने प्रूव कर दिया कि जो सरकार ने दिया है वो असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। ये प्रूव किया गया और इफेक्टिवली अप्रूव कर दिया गया। बाकी कुछ इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे, वो इतना जो हमारे पास सब रेडी थे, हमने सब तैयार कर रखा था। लेकिन जजों ने बोला कि कॉन्सेप्ट के तौर पर, सिद्धांत के तौर पर हम एग्री करते हैं। ये चीज़ एक जज ने मानी भी उस वक्त। तो आज के आर्गूमेंट्स हमारे बहुत अच्छे हुए हैं। इन आर्गूमेंट्स को सुनकर हम ये उम्मीद करते हैं कि जजमेंट भी अच्छा हो। बाकी ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है, पर अपनी तौर पर मैं यही कहूँगा कि एक शुभ काम हुआ, शुभ दिन हुआ, शुभ दिहाड़ा अच्छा लागे रे, शुभ दिहाड़ा अच्छा लागे। धन्यवाद, यही मेरे को कहना है। एक बार फिर ग्रुप कैप्टन गांधी साहब को शाबाश देते हुए हम आप सबको यही बोलेंगे, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। एक बार फिर वो दरागे जो बोला करते थे, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। सब गांधी साहब आप लंबे चले लड़ाई के बाद आखिरकार वो खुशखबरी आ ही गई जिसका आप सभी को था इंतजार। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सशस्त्र बलों के 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में आज फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर एक सर्विसमैन को एक बड़ी खुशखबरी दी है। एक सर्विसमैन ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पर याचिका दाखिल की थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया ओआरओपी पर चर्चा के दौरान बयान था, जबकि 2015 की वास्तविक नीति अलग थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके वित्तीय परिव्यय का खाका कोर्ट में पेश करने के साथ ये पूछा कि क्या 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सुनिश्चित करियर प्रगति पर, मतलब कि एमएसपी पर कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है। कोर्ट ने पूछा था कि एमएसपी के तहत कितने लोगों को सुविधा का लाभ दिया गया है। दरअसल इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की 5 साल में एक बार पेंशन की समीक्षा करने की सरकार की नीति को चुनौती दी। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ओआरओपी पर अपना बचाव किया। एससी के 2014 में संसदीय चर्चा बनाम 2015 में वास्तविक नीति के बीच विसंगति के लिए पी चिदंबरम को जिम्मेदार ठहराया गया। केंद्र ने 2014 में संसद में वित्त मंत्री चिदंबरम के बयान पर विसंगति का आरोप लगाया है।
केंद्र ने कहा चिदम्बरम का 2014 का बयान जो है वो तत्कालीन केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया गया था। केंद्र ने ऐसे में दायर हलफनामे में कहा रक्षा सेवाओं के लिए आरोपी की सैद्धांतिक मंजूरी पर बयान तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा 17 फरवरी 2014 को तत्कालीन केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया गया। और दूसरी ओर केंद्रीय सचिवालय ने 7 नवंबर 2015 को भारत सरकार 1961 के नियम 12 के तहत प्रधानमंत्री की मंजूरी से अवगत करा दी। आप सभी को बता दें कि 16 फरवरी को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र अतिशयोक्ति और आरोपी नीति पर आकर्षक तस्वीरें प्रस्तुत करती है जबकि पेंशन धारकों को इतना कुछ मिला नहीं है। ऐसी ने केंद्र से पूछा था कि आरोपी कैसे लागू किया जा रहा है, आरोपी से कितने लोगों को लाभ हुआ है। सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने संसदीय चर्चा और नीति के बीच विसंगति पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों का हवाला दिया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि समस्या ये है कि पॉलिसी पर आपकी अतिशयोक्ति वास्तव में दिए गए लाभ तुलना में बेहद ही आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत करती है। केंद्र ने बचाव में कहा नीति पर फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। ऐसी ने केंद्र को बताया कि आरोपी की अभी तक कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि आरोपी एक वैधानिक शब्द नहीं है, लेकिन चुनावी भाषणों में बार बार मोदी सरकार हमने सैनिकों को असली आरोपी दी जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है ये कहा, लेकिन कोर्ट में उन्होंने कुछ और ही बताया। जब उन्होंने जज ने उनको झाड़ा कि आप इतना बढ़ा चढ़ाकर व्याख्यान करते हो आरोपी का, पेंशन धारकों को वास्तव में कुछ दिया ही नहीं गया, तब जाकर मोदी सरकार ने चुप्पी साधी है। आखिरकार भूतपूर्व सैनिकों की डिमांड पर, एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट की डिमांड पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसले को आपके पक्ष में सुरक्षित रखा है। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन खुशखबरी से अवगत हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।